गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण, जिसका पार्ट फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। देखिए, जीवों में लिंग का जो निर्धारण होता है उसका प्रश्न जो है प्राचीन काल से ही मानव मस्तिष्क को उद्वेलित करता रहा है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रकृति में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ से ही अनेक परिप्रेक्ष्यों में विचार किया गया है इस पर, तथा इस पर अनेक प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा संपादित किए जाते रहे हैं। जंतुओं में लैंगिकता की बात करें, सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स, सूक्ष्मदर्शी के विकास से पूर्व जंतुओं में लैंगिकता का समाधान वास्तविकताओं की अपेक्षा अनुमानों पर अधिक आधारित था। 17वीं शताब्दी में डब्ल्यू हार्वे के अनुसार सभी जंतु अंडों से बनते हैं और वीर्य केवल शक्ति देने का कार्य करता है। इसी प्रकार लगभग इसी समय यानी तत्कालीन समय में ही आर.डी. ग्राफ ने ये सुझाया कि आनुवांशिकता में माता एवं पिता दोनों का योगदान होता है, और वॉन बेयर ने सन 1828 में स्तनधारियों में अंडों की खोज की, किंतु इसके पहले 1677 ईस्वी में एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने कई जंतुओं के जो है शुक्राणुओं का प्रेक्षण किया और अंडों के साथ इनके जो है साहचर्य के तथ्य का पता लगा लिया था। पौधों में लैंगिकता की बात करें, सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, पौधों में जननांगों के बारे में एन ग्रीव ने 1682 में सबसे पहले बताया। इसके पश्चात 1694 में आर कैमेरेरियस ने पौधों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का वर्णन किया। दो भिन्न जातियों से संकर जाति उत्पन्न इन्होंने की। सन 1717 ईस्वी में टी फेयर चाइल्ड ने संकर जाति उत्पन्न कर माता एवं पिता दोनों के लक्षण उनमें बताए। इस संकर जाति को फेयर चाइल्ड का स्वीट विलियम अथवा फेयर चाइल्ड का म्यूल कहा जाता था। आनुवांशिकता की क्रियाविधि का ज्ञान होने से पूर्व लिंग निर्धारण के सिद्धांत बाह्य वातावरण पर अधिक जोर देते थे। जनन कोशिकाओं की जन्मजात प्रकृति के स्थान पर लिंग आपेक्षिक ओज द्वारा, आपेक्षिक आयु द्वारा, माता के विशिष्ट पोषण पर, संगम की ऋतु से, दाईं या बाईं जनन ग्रंथि या जनन अंगों द्वारा निर्धारित किए जाने का वर्णन मिलता था। नर एवं मादा युग्मकों का उत्पन्न होना लैंगिक जनन का एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण गुण है। इसी गुण से संतानों में आनुवांशिक विविधता दृष्टिगोचर होती है, देखने को मिलती है। युग्मकों का निर्माण विशेष युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस मेथड द्वारा विधि द्वारा जननांगों में संपन्न होता है। उभय लिंगाश्री प्राणियों में दोनों नर एवं मादा जननांग एक ही शरीर में, जबकि एक लिंगाश्री प्राणियों में दोनों जननांग नर व मादा के पृथक पृथक शरीरों में मिलते हैं। एक लिंगाश्री रूपों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी देखने को मिलते हैं। जो प्राणी अंडे उत्पन्न करते हैं उन्हें मादा और शुक्राणु उत्पन्न करने वाले प्राणी को नर कहा जाता है। वर्तमान ज्ञान के आधार पर लिंग निर्धारित करने वाले कारक आजकल आकारिकीय, कोशिकीय, आनुवांशिकीय, कार्यकीय व वातावरणीय हो सकते हैं। इनके आधार पर लिंग निर्धारण को निम्नलिखित सिद्धांतों के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला, लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत, दूसरा वातावरणीय लिंग निर्धारण का सिद्धांत, और तीसरा हार्मोन द्वारा लिंग निर्धारण, चौथा उपापचय भिन्नता द्वारा लिंग निर्धारण, और पांचवा परजीवियों द्वारा लिंग निर्धारण। सबसे पहला सिद्धांत हम देख रहे हैं, पहला है लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इस सिद्धांत के आधार पर गुणसूत्र ही यानी कि क्रोमोसोम ही जीवों में लिंग निर्धारण के प्रति उत्तरदायी माने गए, रेस्पॉन्सिबल माने गए। यह सिद्धांत जो है स्टीवेंस नामक वैज्ञानिक ने सन 1905 में प्रतिपादित किया। ब्रिजेस 1922 और गोल्डस्मिट 1938 ने इसको समर्थन प्रदान किया। प्रत्येक प्राणी में दो प्रकार के अलिंगीय एवं लिंगीय गुणसूत्र होते हैं। अलिंगीय गुणसूत्र एलोसोम्स अलिंगीय गुणसूत्र जो है ऑटोसोम्स, ये गलत लिखा हुआ है, ऑटोसोम्स, ये प्राणियों के कायिक गुणों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। साथ ही लिंगीय गुणसूत्र, जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, प्राणी के विशिष्ट लिंग तथा इसके निर्धारण से सीधे संबंधित होते हैं। हैनकिंग ने 1891 में सर्वप्रथम लिंगीय गुणसूत्रों को पाइरहोकोरिस नामक कीट में इन्होंने देखा।
तथा मैकलंग 1902 ने इसके द्वारा लिंग निर्धारण किया जाने का विचार प्रकट किया। लिंगीय गुणसूत्र सामान्यतया दो प्रकार के होते हैं। इन्हें एक्स एवं वाई गुणसूत्र कहा जाता है। ये दोनों गुणसूत्र पृथक पृथक दिखाई पड़ने के साथ ही आनुवंशिक बनावट में भी भिन्नता रखते हैं। एक्स गुणसूत्र आकार में सामान्यतया बड़ा तथा आकृति में सीधा दिखाई देता है, जबकि वाई गुणसूत्र आकार में छोटा और आकृति में एक सिरे पर कुछ मुड़ा हुआ सा प्रतीत होता है। एक्स गुणसूत्र में अधिक परिमाण में यूक्रोमेटिन तथा कम परिमाण में हेट्रोक्रोमेटिन के विपरीत वाई गुणसूत्र में कम यूक्रोमेटिन तथा अधिक हेट्रोक्रोमेटिन की उपस्थिति भी प्रमाणित की गई है। चूंकि यूक्रोमेटिन में डीएनए की बहुलता होती है तथा वाई गुणसूत्र को डीएनए की बहुत कम मात्रा होने के कारण आनुवंशिक रूप से निष्क्रिय माना जाता है। लिंग निर्धारण की गुणसूत्रीय व्याख्या को अधिक स्पष्टता से समझने के लिए इस सिद्धांत को भी हम निम्नलिखित उप भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला, असमान युग्मकों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ हेट्रोगैमेट्स। दूसरा, जीन संतुलन का सिद्धांत, जीन बैलेंस थ्योरी। और तीसरा, मात्रात्मकता का सिद्धांत, क्वांटिटेटिव थ्योरी। उसके अलावा है अगुणित द्विगुणित क्रियाविधि, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म, स्त्री पुरूप, गाइनेंड्रोमॉर्फ्स और एकल कारकीय लिंग निर्धारण, मोनो फैक्टोरियल सेक्स डिटर्मिनेशन। और अगला है कोशिकीय आधार, साइटोलॉजिकल बेसिस। पहला है असमान या विषम युग्मकों का सिद्धांत। कोरेंस ने 1906 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित कर बताया कि प्रत्येक लिंग द्वारा दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न किए जाते हैं एवं प्रत्येक प्रकार का युग्मक निषेचन पश्चात भिन्न लिंग निर्धारित करता है। इसके आधार पर निम्नलिखित दो प्रकार के सुझाए गए बात, एक्स एक्स और एक्स एक्स वाई प्रकार, एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार। दूसरा, एक्स एक्स और एक्स जीरो प्रकार। तो एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार को, यानी कि एक्स 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 वाई टाइप को हम समझ रहे हैं। देखिए, इस विशिष्ट प्रकार के अध्ययन में यह हम पाते हैं कि सर्वप्रथम विल्सन नामक वैज्ञानिक द्वारा दुग्ध खरपतवार का जो कीड़ा लाइजियस है उसमें इसको किया गया था। इसके कारण इसका नाम लाइजियस प्रकार का जो है लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन इसे कहा जाता है। इसमें एक्स तथा वाई गुणसूत्रों की उपस्थिति से लिंग निर्धारण होता है। यह निम्न दो प्रकार से किया जाता है। पहला, समान समयुग्मकी मादा तथा असमान विषम युग्मकी नर। तो एक्स एक्स क्रोमोसोम वाली तो मादा या फीमेल होती है और एक्स वाई जो है जीनोटाइप वाला नर होता है। दूसरा होता है विषम युग्मकी मादा हो और सम युग्मकी नर हो। तो एक्स वाई तो मादा हो और एक्स एक्स नर हो। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सम युग्मकी तो मादा अथवा विषम युग्मकी नर के बारे में। इस प्रकार की लिंगीय व्यवस्था में मादा में एक्स एक्स लिंगीय गुणसूत्र होते हैं तथा समान प्रकार के युग्मकों का इसमें निर्माण होता है। प्रत्येक युग्मक में एक एक्स लिंगीय गुणसूत्र मिलता है तथा अतः मादा को समान युग्मकी या सम युग्मकी कहा जाता है। नरों में एक्स वाई लिंगीय गुणसूत्र होने के कारण ये सामान्यतः दो प्रकार के युग्मक निर्मित करते हैं, इसलिए इनको असमान युग्मकी या हेट्रोजाइगोट्स कहते हैं। इनमें से आधे युग्मकों में एक्स गुणसूत्र तथा बाकी बचे आधों में, अर्थात हम कह सकते हैं कि 50% युग्मकों में एक्स गुणसूत्र होता है तथा बाकी बचे हुए 50% के अंदर वाई गुणसूत्र उपस्थित होता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मनुष्य है एवं फलमक्खी फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है। देखिए, जनकों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर हम बात करें तो माता के अंदर हम बात करें जो 22 जोड़ी तो ऑटोसोम्स हैं और एक जोड़ी जो है एलोसोम्स क्रोमोसोम है, लिंग गुणसूत्र हैं। तो माता के अंदर 22 जोड़ी तो ऑटोसोम सेम है, वो पिता में या पुरुष में भी समान है, और एक जोड़ी इसमें जो एलोसोम या लिंग गुणसूत्र हैं वो एक्स एक्स है, जबकि पिता में 22 जोड़ी ऑटोसोम्स सेम है फीमेल की जैसे, मदर की जैसे, और एक जोड़ी जो है गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं वो एक्स वाई है। इसमें युग्मक माता के अंदर केवल समान प्रकार के युग्मक बनते हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या होगी 22
प्लस एक्स 22 प्लस एक्स, जबकि पिता में बनने वाले दो युग्मकों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होगी 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। प्रथम संतानीय पीढ़ी जो बनेगी उसमें अगर माता का एक्स क्रोमोसोम पिता के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो पुत्री का निर्माण होगा, पुत्री बनेगी। और अगर माता का एक्स क्रोमोसोम है पिता के वाई क्रोमोसोम से मिलता है तो जो है बालक का या नर का जन्म होगा। इस प्रकार दोनों नर और मादा यानी कि गर्ल और बॉय चाइल्ड होने की जो प्राथमिकता है वो 50-50% है और प्रत्येक संयोग पे है, हर बार है। अब देखिए मानव में लिंग निर्धारण की बात करें, सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन। मानव में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझने के लिए गुणसूत्रों का ज्ञान अति आवश्यक है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित संख्या मतलब 2n बराबर 46 होती है, द्विगुणित संख्या, तथा ये जोड़े में पाए जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य में गुणसूत्र के 23 जोड़े पाए जाते हैं। मनुष्य के गुणसूत्र पूर्व व्यवस्थित रूप में 23वां जोड़ा असमान होता है और एक बड़ा एक्स क्रोमोसोम होता है, साथ ही एक छोटा वाई क्रोमोसोम होता है। मादा में दोनों गुणसूत्र समान XX होते हैं, जबकि पुरुषों में जो है असमान XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिनका डायग्राम आप सामने देख रहे हैं। एक प्रकार के गुणसूत्र के 22 जोड़े होते हैं जिन्हें हम अलिंगी गुणसूत्र या सहसूत्री या ऑटोसोम्स भी कहते हैं। 23वां जोड़ा जो है वो गुणसूत्र भिन्न प्रकार का होता है जिसे हम लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स कहते हैं। इसी गुणसूत्र द्वारा मनुष्य में लिंग निर्धारण संपन्न होता है। इस जोड़े को हम हेट्रोसोम्स कहते हैं। हेट्रोसोम्स इसलिए कहा जाता है कि दोनों जोड़े के जो क्रोमोसोम हैं एक्स और वाई दोनों भिन्नता रखते हैं, दोनों भिन्न होते हैं। पुरुषों में एक्स व वाई के रूप में ये होते हैं और स्त्रियों में ये XX के रूप में होते हैं। अर्थात स्त्रियों में सभी गुणसूत्र एक समान होते हैं, XX हो गया तो समयुग्मक की होती है मादाएं, जबकि पुरुषों में X और Y गुणसूत्र जो है अलग अलग होते हैं। सामान्यतः जो Y गुणसूत्र होता है वो X क्रोमोसोम की अपेक्षा शॉर्टर होता है, छोटा होता है। युग्मक निर्माण के समय दोनों लिंग गुणसूत्रों की दो विभिन्न युग्मकों गैमेट्स में जो है अलग अलग जाते हैं, जिसमें अंड और शुक्राणु में चले जाते हैं। इस प्रकार पुरुष में निम्न दो प्रकार के शुक्राणु देखने को मिलेंगे, जिनमें क्रोमोसोम की संख्या 22 प्लस एक्स गुणसूत्र होगा, एक दूसरे में 22 प्लस वाई क्रोमोसोम होंगे। स्त्रियों में सभी युग्मक समान होते हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या 22 प्लस एक्स होती है। मनुष्य में लिंग निर्धारण का जो है आप जो एक रेखीय डायग्राम देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि जब स्त्री का एक्स क्रोमोसोम जो है एक्स क्रोमोसोम युक्त जो अंडाणु है, स्त्री का एक्स क्रोमोसोम युक्त जो अंडाणु है, क्योंकि स्त्रियां समयुग्मक होती है तो उनके सभी युग्मक जो अंडाणु होते हैं, ओवम जो होता है उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या हमेशा 22 प्लस एक्स होगी। और जब वो 22 प्लस एक्स वाला जो अंडाणु है, और पुरुषों में दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं जिनमें क्रोमोसोम की संख्या 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। आधे क्रोमोसोम 22 प्लस एक्स वाले होते हैं और आधे क्रोमोसोम 22 प्लस वाई वाले। अगर स्त्री का अंडाणु पुरुष के उस शुक्राणु से संयोग करता है जिसमें 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम होंगे तो पुत्री बनती है, और अगर 22 प्लस वाई वाले से होगा तो पुत्र बनता है। और इसकी प्रायिकता हमेशा 50-50 होती है, 50-50% संभावना होती है। देखिए ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो मैंने अभी बताया उसी का है, आप देख रहे हैं। अगर 22 प्लस एक्स वाला गुणसूत्र वाला जो शुक्राणु है वो 22 प्लस एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से निषेचन या फर्टिलाइज करता है तो मादा शिशु का जन्म होता है, और फिर से जो है मनुष्य के अंदर वो द्विगुणित गुणसूत्र संख्या स्थापित हो जाती है, 46, 44 प्लस एक्स वाई या 44 प्लस एक्स एक्स। इसके विपरीत हम देख रहे हैं कि अगर 22 प्लस वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु 22 प्लस एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु को निषेचित करता है तो शिशु का जन्म या नर शिशु का जन्म होता है, बॉय का जन्म होता है। अब आगे देखिए फलमक्खी में लिंग निर्धारण हम समझ रहे हैं, डेथ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। फलमक्खी ड्रोसोफिला में 3 जोड़ी अलिंगी गुणसूत्रों के होते हैं और 1 जोड़ी लिंगी गुणसूत्रों की इनमें देखने को मिलती है। नरों में गुणसूत्रों की व्यवस्था 3 जोड़ी ऑटोसोम्स और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र XY, तथा मादाओं में ये 3 जोड़ी जो है ऑटोसोम्स प्लस
XX क्रोमोसोम होता है। मादा फल मक्खी केवल एक ही प्रकार के अंडे उत्पन्न करती है क्योंकि वो समयुग्मकी होती है, जबकि नर मक्खी जो होती है वो दो प्रकार के युग्मक निर्माण करती है, जिनको हम शुक्राणु कहते हैं, जिनमें क्रमशः गुणसूत्रों की संख्या 3A+X और 3A+Y बनाती हैं। निषेचन पश्चात युग्मनजों में 3AA+XY क्रोमोसोम बनता है, जिसका डायग्राम ड्रोसोफिला के लिंग गुणसूत्र आपके सामने डायग्राम में प्रदर्शित किए गए हैं। और उसके बाद में जनक पेरेंट्स में हम देखें तो युग्मक माता के अंदर एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा, समान प्रकार के युग्मक बनेंगे, समान प्रकार का अंडाणु बनेगा, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 3A+X होगी। लेकिन पिता के द्वारा जो है दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 3A+X और 3A+Y होगी। अगर पिता का 3AX क्रोमोसोम माता के अंडाणु से मिलता है, जिसमें जो 3A+X क्रोमोसोम होते हैं, तो जो है मादा संतान का जन्म होगा, जबकि 3A+Y शुक्राणु वाला जो 3A+XY गुणसूत्र वाला शुक्राणु अगर 3A+X वाले अंडाणु मतलब एक ही प्रकार का जो अंडाणु है उससे संपर्क करेगा या संयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में नर का जन्म होता है। इस प्रकार फलमक्खी में लिंग निर्धारण है, ये हूबहू मानव के जैसे ही लिंग निर्धारण होता है। अब देखिए आप विषम युग्मकी मादा अथवा समयुग्मकी नर की बात करें, हेट्रोजाइगोट्स फीमेल एंड होमोजाइगस मेल। इस प्रकार के अंतर्गत मादा युग्मक अंडे सामान्यतः दो प्रकार के लिंग गुणसूत्र वाले होते हैं, जिनमें X और Y लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि नर मात्र एक ही प्रकार के युग्मक या शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जिनमें X गुणसूत्र वाले होते हैं। इसमें X गुणसूत्र वाला जो अंडा है जब शुक्राणु से संयोग कर नर संतानें उत्पन्न करता है, जबकि Y गुणसूत्र वाला अंडा या अंडाणु जो है निषेचन के पश्चात मादा संतानों को बनाता है। इसके अच्छे उदाहरण है तितलियां, जो है शलभ, मॉथ्स कीट पतंगे, मुर्गे, फॉल और मछलियां फिशेज में ऐसा देखने को मिलता है। तितली में लिंग निर्धारण बता रखा है, देखिए आप इसमें जनक जो है नर जो तितली होता है उसमें 27 ऑटोसोम्स है, 27 जोड़ी प्लस XX क्रोमोसोम है जो कि समयुग्म की अवस्था है। मादा के अंदर भी 27 ऑटोसोम्स है प्लस XY जो कि विषम युग्म की प्रदर्शित कर रहा है अपने आप को। तो नर के अंदर केवल एक प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, जिनके अंदर गुणसूत्र 27A+X प्रकार के होते हैं, जबकि मादाओं में दो प्रकार के अंडाणु बनते हैं, जिनमें गुणसूत्र की संख्या 27 ऑटोसोम प्लस X है और 27 ऑटोसोम प्लस Y है। और जो प्रथम संतानीय पीढ़ी जो इसके संयोग से बनती है, जब नर का जो शुक्राणु है, कोई सा भी शुक्राणु मादा के जो है 27A+X वाले क्रोमोसोम से मिलता है तो नर का निर्माण होता है, और 27A+Y वाले गुणसूत्र वाले जो है अंडाणु से मिलता है तो मादा का निर्माण होता है। पक्षी वर्ग के प्राणियों में XY गुणसूत्रों के स्थान पर ZW लिंगी गुणसूत्रों की व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसमें ZZ लिंगी गुणसूत्र वाला प्राणी तो नर होता है, यानी कि नर समयुग्मकी होता है, जबकि ZW वाली जो है विषम युग्मकी मादा जो हमारे को देखने को मिलती है, तो नर इसमें समयुग्मकी होता है और मादा इसमें विषम युग्मकी होती है, जिसका भी डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें देखिए पेरेंट्स की बात करें, मादा में ऑटोसोम प्लस ZW जो है क्रोमोसोम है विषम युग्मक की अवस्था है, जबकि नर में जो है ऑटोसोम प्लस ZZ समयुग्मक की व्यवस्था है। और जब मादा का Z क्रोमोसोम नर के Z क्रोमोसोम से मिलता है तो नर का निर्माण हो रहा है, और मादा का W क्रोमोसोम नर के Z क्रोमोसोम से मिलेगा तो फीमेल का निर्माण होता है। अब देखिए हमने XY प्रकार का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे XX और X0 प्रकार के टाइप के लिंग निर्धारण का हम बात करें तो इस प्रकार का लिंग निर्धारण सर्वप्रथम स्क्वेस बग में कीट में प्रोटेनोर में किए गए थे, इसलिए इसको प्रोटेनोर प्रकार का भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कोशिका में X गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर लिंग निर्धारण किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है टिड्डा। मादा टिड्डे में लगभग 11 जोड़ी अलिंगीय गुणसूत्र तथा एक जोड़ी X गुणसूत्र लिंगी होते हैं, किंतु
जो है नर टिड्डा है उसमें 11 जोड़ी अलिंगीय गुणसूत्रों के अतिरिक्त मात्र एकल यानी एक ही एक्स गुणसूत्र लिंगी होता है। नर दो प्रकार के युग्मक निर्माण करते हैं। प्रथम प्रकार के लिंगी व अलिंगी दोनों प्रकार के गुणसूत्र 11a+x होते हैं, किंतु दूसरे प्रकार में मात्र अलिंगी गुणसूत्र 11a+0 ही होते हैं। लिंग निर्धारण निम्नलिखित चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए आपके सामने है, जिसमें देखिए जनक में आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स में देखिए नर के अंदर देखें 11 ऑटोसोम्स है प्लस x 0 जो है उसका गुणसूत्र का जो है जीनोटाइप है। साथ ही मादा में 11 ऑटोसोम्स हैं 11 जोड़ी प्लस XX जो है लिंग क्रोमोसोम हो गए। सेक्स क्रोमोसोम नर में X0 है, मादा में XX है। तो नर केवल जो है दो प्रकार के जो है शुक्राणु का निर्माण कर रहा है, X क्रोमोसोम युक्त शुक्राणु और 0 क्रोमोसोम वाले शुक्राणु, जबकि मादा केवल एक ही प्रकार के अंडाणु का निर्माण करते हैं जिसमें 11 ऑटोसोम प्लस X क्रोमोसोम पाया जाता है। तो जब नर का X क्रोमोसोम मादा के X क्रोमोसोम से मिलता है तो मादा का निर्माण होता है। जब नर का 0 क्रोमोसोम जब है मादा के X क्रोमोसोम से मिलता है तो नर का निर्माण होता है। टिड्डे में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया आपके सामने है। प्राणियों में आर्थ्रोपोडा संघ के गण लेपिडोप्टेरा के कीटों जैसे फ्यूमिया के मादा कोशिकाओं में मात्र एक एक्स लिंगी गुणसूत्र विद्यमान होता है, किंतु नरों में दो लिंगी एक्स गुणसूत्र वाले गुणसूत्रों का एक जोड़ा पाया जाता है। इसे लिंग निर्धारण निम्नानुसार अभिव्यक्त किया जा सकता है। देखिए जनक पेरेंट्स में XX है क्रोमोसोम, मादा में X0 है। तो जो है नर जो है वो दो प्रकार के युग्मक नहीं बना के केवल एक ही प्रकार का युग्मक बनाएगा जिसमें X गुणसूत्र पाया जाएगा, जबकि मादा दो प्रकार के युग्मक बनाएगी जिसमें एक में X गुणसूत्र होगा और एक में कुछ भी नहीं होगा, शून्य। प्रथम संतानीय पीढ़ी में XX जीनोटाइप से नर बनेगा और X0 जीनोटाइप से मादा का निर्माण होता है। ऐसा फ्यूमिया कीट में लिंग निर्धारण देखने को मिलता है। ऊपर वर्णित समस्त प्रकार के युग्मनजों एवं युग्मकों में समेकित अंतर निम्नानुसार निरूपित किया जा सकता है। देखिए प्राणियों में ड्रोसोफिला और मानव में युग्मक X और Y होते हैं। सलभ एवं तितली में X या Z होता है। टिड्डे में X और 0 है। फ्यूमिया में नर होता है इस प्रकार का। इसी प्रकार गैमिट्स, इनमें जो है मानव ड्रोसोफिला में गैमिट्स X युग्मनज XY और जाइगोट XX बनेगा। इसी प्रकार पक्षियों में तितलियों में XY या ZW या ZZ होता है। टिड्डे के अंदर भी X0 और XX होता है। फ्यूमिया कीट में XX और X0 होता है। तो इस प्रकार लिंग निर्धारण की विभिन्न प्राणीवार सारणी आपके सामने प्रदर्शित की गई है। थैंक यू।